ओआईसी दुनिया की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन आज ये जो ऑर्गेनाइजेशन है पैलेस्टाइन को प्रोटेक्ट करने के अंदर फेल हो चुकी है। इसके अंदर 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं जो कि दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनती है यूएन के बाद। यूएन के अंदर 193 कंट्रीज हैं, लेकिन आज ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर पाकिस्तान एक बहुत बड़ा एक्टिव मेंबर रहा है। इसकी मिसाल ऐसे देखें, ओआईसी की जो सेकंड मीटिंग थी वो लाहौर के अंदर 1974 के अंदर हुई थी और दुनिया के बड़े बड़े इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर पाकिस्तान के अंदर आए थे। लेकिन आज क्या वजह है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन कहा जाता है, ये पैलेस्टाइन को प्रोटेक्ट करने के अंदर फेल क्यों हुई है, क्या वजह है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई। इस वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर पाकिस्तान एक बहुत बड़ा एक्टिव मेंबर रहा है, इसने हमेशा ही मसला फलस्तीन के बाद मसला कश्मीर को उजागर किया है। क्योंकि एक जो मुसलमान है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम उम्मा के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी। कश्मीर भी इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान का हिस्सा है, तो इसी वजह से ये भी मुसलमानों का इंटरेस्ट है। पैलेस्टाइन भी, फलस्तीन भी मुसलमानों का इंटरेस्ट है। इन 57 कंट्रीज की जो जीडीपी है वो पता है कितनी है? वो है $27 ट्रिलियन। $27 ट्रिलियन। इतनी इकोनॉमी तो यूएसए की भी नहीं है, इतनी जीडीपी यूएसए की भी नहीं है। अगर ये जो कंट्रीज हैं यूएसए को टक्कर देना चाहें तो ये दे सकते हैं। जो इसराइल है वो एक दिन के लिए भी दुनिया के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर सकता अगर ये कंट्रीज टक्कर देना चाहें। इनकी जो आबादी है वो 1 अरब 80 करोड़ है पड़ी और ये जो है दुनिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूएन के बाद। लेकिन इसकी फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो इस तरह है कि ओआईसी की फॉर्मेशन 25 सितंबर 1969 के अंदर हुई, रब्बात के अंदर। रब्बात है असल में मोरक्को का कैपिटल, जिसको हम मराकश कहते हैं। वहां पर क्या हुआ, सभी लीडर दुनिया के इकट्ठे हुए जो कि इस्लामिक वर्ल्ड के थे। असल में मामला इस तरह हुआ कि एक आदमी जो कि ऑस्ट्रेलियन था, ज़ायनिस्ट था, वो इसराइल के अंदर आया। वहां पर क्या उसने अल अक्सा मॉस्क के अंदर क्या आग लगा दी। तो इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा गुस्सा आया, उन्हें बहुत बड़ा गुस्सा। इससे पहले 1967 की क्या है, अरब इसराइल वार हो चुकी थी जिसके अंदर मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा, वो हार गए थे। उसके बाद उन्होंने कहा है कि 1969 में ये वाकया हो रहा है, एक आदमी आग लगा रहा है अल अक्सा को। जिस तरह यूएन है, यूएन के अंदर ये मामला लेके गए, यूएन ने मना कर दिया, मैं इस इशू को सॉल्व नहीं कर रहा। तो इन मुसलमानों को गुस्सा आया, उन्होंने कहा ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि जिसके अंदर मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन हो। तो उन्होंने ओआईसी को फॉर्म किया। रब्बात के अंदर इकट्ठे हुए सारे 25 सितंबर 1969 के अंदर इन्होंने ओआईसी को फॉर्म कर दिया। आज ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। इसके बाद क्या है, जब अल अक्सा के अंदर ये सूरत हाल हुई, उसके बाद ये मुसलमानों की वॉइस बन गई, एक आवाज बन के उभरी कि हर जगह हम मुसलमानों की जो काज है, जो इंटरेस्ट है मुसलमानों के, वो प्रोटेक्ट करेंगे और हार्मनी और पीस लाएंगे दुनिया के अंदर ओआईसी के जरिए। अब क्या है, ओआईसी के कुछ चार्टर्स हैं जिसके अंदर क्या है बहुत ज्यादा मुसलमानों को सपोर्ट किया जाता है। उसका चैप्टर 1 ओआईसी के चार्टर का चैप्टर 1 आर्टिकल 1 उसका पैरा नंबर 8 कुछ कहता है, टू सपोर्ट एंड एम्पावर द पैलेस्टीनियन पीपल। जो फलस्तीन के लोग हैं उनको बहुत ज्यादा उनकी मदद करना। टू एक्सरसाइज देयर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड एस्टैब्लिश देयर सॉवरेन स्टेट विद अल कुदस अल शरीफ एज द कैपिटल। अल कुदस अल शरीफ जिसको हम यरूशलेम कहते हैं, जिसके अंदर आज क्या है इसराइल काबिज हो चुका है। असल में 2019 के अंदर क्या है, 2019 के अंदर इसराइल ने यरूशलेम को अपना कैपिटल बनाया। लेकिन ओआईसी का चार्टर आर्टिकल 1 का पैरा 8 क्या कह रहा है कि हम अल कुदस को मुसलमानों का कैपिटल बनाएंगे। तो जब इसराइल ने यरूशलेम को अपना कैपिटल बनाया तो जो ओआईसी का ये जो आर्टिकल 1 पैरा 8 है ये फेल हो चुका है। मतलब ओआईसी का क्या ही बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया, जिसके अंदर कहा गया था हम अल कुदस को, पैलेस्टीनियन को सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो सपोर्ट नहीं करे। अगर एक और भी इनका आर्टिकल 9 है, अगर वो कहते हैं कि पैलेस्टीनियन या फिर किसी मुस्लिम उम्मा के ऊपर कुछ अनहोनी होती है तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन होगा। एक्स्ट्रा आर्टिकल 9 ओआईसी के चार्टर का कहता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन विल बी हेल्ड व्हेनेवर द इंटरेस्ट ऑफ उम्मा वांट। इंटरेस्ट ऑफ उम्मा तो वांट हो
कहता है कि जबकि गजा के अंदर इसराइल बहुत ज्यादा सिचुएशन वर्सन कर चुका है, वहां पर अब तक 33,000 से ज्यादा जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है गजा की वो बता चुकी है पैलेस्टाइन की कि वहां पर शहादतें हो जाए। लेकिन अब इंटरेस्ट ऑफ उम्मा हर्ट नहीं हुआ, क्यों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन नहीं हुआ? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन जब भी 2019 के अंदर हुआ तो अरब वर्ल्ड ने अपने थर्ड क्लास जो लोग थे वो सेशन के अंदर भेजे कि इसको सॉल्व करो मसला फलस्तीन को। लेकिन ऐसे नहीं होता। आज जो मसला फलस्तीन को सॉल्व करने के लिए ओआईसी फेल हो चुकी है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन नहीं हो रहा, कोई इंटरेस्ट ऑफ उम्मा जहां पर भी हर्ट हो रहा है मुसलमानों को कोई पता नहीं चल रहा, और इसी तरह ये चला रहे हैं काम। इस तरह ये जो ऑर्गेनाइजेशन आज एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हो रही है और दुनिया के अंदर बहुत बड़ा मुस्लिम बदनाम हो रहे हैं। इवन के जो नॉन अरब्स हैं या फिर गैर मुस्लिम्स हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं गजा को सेव करने के लिए। लेकिन ये क्या है, अगर सिर्फ और सिर्फ अरब स्टेट है ना, अरब स्टेट, बाकी दुनिया के 57 इस्लामिक कंट्रीज है, अरब स्टेट जिसके अंदर 7 से 8 कंट्री बनते हैं, वो अगर इकट्ठे हो जाएं तो इसराइल का क्याम एक दिन के लिए भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि इनके पास बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताकत है। लेकिन अरब स्टेट कर क्या है, जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, जब यमन ने क्या है रेड सी को ब्लॉक किया, रेड सी के अंदर तजारत इसराइल के बंद कर दी, जो यूएई है सऊदी अरेबिया के जरिए अपना सामान जॉर्डन के जरिए इसराइल के अंदर पहुंचा रहा है, ये अल्टरनेटिव रूट फाइंड आउट किया इसराइल ने, और बहुत सारा बहरीन के जरिए जा रहा है सामान इसराइल के अंदर। पता चल रहा है क्या मुस्लिम स्टेट, ये जो अरब स्टेट हैं, ये क्या हिपोक्रेसी दिखा रहे हैं बाकी वर्ल्ड के साथ। ईरान हो गया, अगर ईरान को और इराक को, यूएई, बहरीन, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, ओमान, इन सब को इकट्ठा करके क्या है इसराइल के खिलाफ किया जाए, इजिप्ट स्टेट, ये एक दिन के लिए भी इसराइल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, ऑयल है, गैस है, मीडिया है, बहुत ज्यादा पावर है, फोर्स है। सिर्फ यही कंट्रीज क्या है आपस में इकट्ठे हो जाएं तो इसराइल को तबाह कर दे। यूएसए भी कुछ नहीं कर सकेगा, यूएसए तो कोई चीज ही नहीं है इन कंट्रीज के सामने। क्या 27 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है मुस्लिम कंट्रीज की। अगर इसी तरह क्या असल में इनको डिवाइड किया, इनके आपस में डिवीजन्स बहुत ज्यादा ग्रुप बने हुए, धड़े हुए हैं। ईरान का ग्रुप अलग है, सऊदी अरेबिया का ग्रुप अलग है। इसी तरह क्या अल्लाह क्या फरमाता है, आज ने क्या फरमाया, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। तो वो रस्सी क्या है, कुरान और हदीस, इसको अगर पकड़ के रखेंगे, इकट्ठे होंगे तो इसराइल के खिलाफ होंगे। और इसी तरह क्या आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जो साउथ अफ्रीका ओआईसी का मेंबर नहीं है, उसने क्या है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जेनोसाइड के हवाले से लेके गया। गजा के अंदर जो इसराइल कर रहा है बहुत ज्यादा वर्सन है। ओआईसी का एक भी मेंबर नहीं उठा कि हम इस इसराइल के खिलाफ सैंक्शन नहीं लगा दें, पाबंदियां ही लगा दें, दुनिया के उसके खिलाफ सिर्फ मजम्मत करते हैं। मजम्मत करने से कुछ नहीं होना, ये है सिचुएशन हिपोक्रेसी इस्लामिक कंट्रीज की। और उसके अंदर पाकिस्तान कुछ भी नहीं करता जब तक ये सऊदी अरेबिया, इराक, सीरिया, इजिप्ट कोई एक्शन ना ले। पाकिस्तान यहां पर क्या कमक भी नहीं बन जा सकता अगर वार स्टार्ट करे। पाकिस्तान वार स्टार्ट नहीं करे। इंडिया चाहता है कि मैं भी ओआईसी का मेंबर बनूं, इसके अंदर भी 20 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम है, लेकिन जब तक हम मसला कश्मीर का इशू सॉल्व नहीं करेंगे तब तक इंडिया को इसके अंदर नहीं आने देंगे। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ ये कंट्री सिर्फ क्या है अरब कंट्रीज मिलकर इकट्ठे इसराइल के खिलाफ हो जाए तो यूएसए और इसराइल को एक दिन भी ना टिकने दें, लेकिन नहीं करेंगे। और ओआईसी आज फेल हो चुकी है और फेलियर ही रहेगी। लेकिन अभी तो इसराइल का ग्रेटर प्लान भी है कि वो सऊदी अरेबिया का आधा हिस्सा, बहुत ज्यादा इजिप्ट का भी हथियाना। देखते हैं फ्यूचर के अंदर क्या डेवलपमेंट होती है। तब तक जो भी डेवलपमेंट होगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखते रहें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में फ्री पैलेस्टाइन, फ्री गजा के नाम से कमेंट लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड विद अस। मे अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।